नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, अब हो जाएं सावधान, क्योंकि यह आत्मा आपके घर में रोज आती जाती है। और दोस्तों, यह आपसे एक चीज मांग रही है, और अगर आपने यह एक चीज नहीं दी तो यह आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे। और दोस्तों, यह आज से नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से आपके घर में भटक रही है। और आखिर कौन है यह आत्मा, और आखिर क्या चाहती है आपसे? तो दोस्तों, इस वीडियो में सभी जानकारी दूंगा। और दोस्तों, आपको बता दे, जब रात में आप सो रहे होते हैं तभी यह आत्मा आपके घर के आसपास भटकती है, और यह आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है और कुछ करना चाहती है। और दोस्तों, यह आपको संकेत भी बहुत अधिक देती है। और दोस्तों, कई बार आपकी नींद रात्रि में जाना खुल भी जाती है, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाते। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि यह आत्मा के कौन है और आपके पीछे पड़ी क्यों है। सभी जानकारी आपको दूंगा। और दोस्तों, अगर आपने इसे खुश कर दिया और अपने इस परेशानी कर दिया तो यह आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी। और जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हो वह सब चीज आपको मिल जाएंगे फिर, चाहे वह छोटी हो या बड़ी चीज हो। और दोस्तों, आपको बस इस औरत को ही है एक चीज देना है। और दोस्तों, यह पिछले 9 सालों से आपसे मांग रही है। और दोस्तों, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों देखिए, जो रात्रि का समय होता है उसे समय के इंतजार में कोई सारी भयानक शक्तियां धरती पर और हमारे घर के आसपास बहुत अधिक भटकती रहती हैं। और दोस्तों, इसमें कुछ डेबिट शक्तियां भी होती है तो कुछ नकारात्मक शक्तियां भी होती है। दोस्तों, जैसे कि माता लक्ष्मी होगा, हनुमान जी हो गए, भोलेनाथ जी हो गए, यह है हमारे घर में याद चाहिए दिन में कभी भी आ सकते हैं। यह एक सकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन दोस्तों, जो नकारात्मक लगते हैं वह केवल रात में ही आएंगे, और वह उसे समय पर आएंगे जिस समय नकारात्मक ऊर्जा का सबसे अधिक शक्ति होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो आपको जानकारी दूंगा उसे थोड़ी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। और दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। और दोस्तों, अपने अपने जीवन काल बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ है, अच्छी है। और दोस्तों, आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, इस औरत ने आपकी झंडा वाले आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को और आपके सुख को पूरी तरह बंद के रखती है, जिससे आपका व्यापार, आपकी नौकरी, सब कुछ बेकार हो चुकी है। और दोस्तों, इसी कारण आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। और दोस्तों, इसी कारण आप सभी के जीवन काल खुशियां भी नहीं आ रही है। और दोस्तों, आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो और बड़ा होकर आ जाता है। और दोस्तों, अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हो लेकिन फिर भी कोई भी नया कहानी शुरू नहीं होता, और दोस्तों, बड़ी से बड़ी रुकावट आपके कार्य में अवश्य आता है, तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा गाने दिया आत्मा है। क्योंकि दोस्तों, यह आत्मा आपसे एक चीज मांग रही है। और दोस्तों, जो चीज आप नहीं दे रहे हो, जिसके चलते यह आपसे बहुत अधिक नाराज है। और दोस्तों, अगर आपने इस आत्मा से छुटकारा पा लिया तो यह धीरे धीरे आपके पूरे परिवार को बर्बाद भी कर सकती है।
तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दूंगा। आखिर रात्रि के समय में यह आत्मा कौन है और यह आप ऐसा क्या करें इससे यह आपसे प्रसन्न हो जाए। और दोस्तों, आपको बता रही है नकारात्मक शक्ति होती है, इन्हें तो दरवाजे की भी आवश्यकता नहीं होती। यह बंद दरवाजा में भी आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके साथ भी यही हो रहा है। और दोस्तों, अगर उनको कोई रोक सकता है तो वह सुरक्षा कवच। हाँ दोस्तों, और दोस्तों, यह आपके घर के दरवाजे ही है जिन पर सुरक्षा कवच लगाकर आप अपने घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को रोक सकते हैं और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और दोस्तों, आपके घर के द्वारा में सुरक्षा को बचा ही नहीं, और दोस्तों, आगे सुरक्षा को भी होता क्या है और कैसे यह बनता है, तो सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, इस उपाय के बारे में अवश्य जाने का नहीं तो रोजाना आप सभी के जीवन काल में कोई ना कोई भूत प्रेत आत्मा आती रहेगी। और दोस्तों, इसलिए मेरी बातों को बिल्कुल बहन के मिलने की कोशिश मत करना। और दोस्तों, आपको बता दे, रात्रि में आपको संगीता को समझकर बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं और यह भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कोई भूत प्रेत या आत्मा है या नहीं। तो दोस्तों, देखिए, कई लोग होते हैं जो इन चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन वह लोग जब तक नहीं मानते जब तक उनके साथ कोई अनहोनी घटती नहीं है। तो दोस्तों, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खाली बात अच्छे से करने हैं। और दोस्तों, इन सब चीजों पर आप थोड़ा सा विश्वास करने, क्योंकि यह बहुत अधिक जरूरी है। और दोस्तों, आपको बता दे, कुछ संकेत होते हैं जो हमें रोजाना दिन रात मिलते ही रहते हैं कि हमारे घर में कोई अंजनी शक्ति का साया घूम रहा है। तो दोस्तों, आपको बताने, आपको पता कैसे लगाना है। तो दोस्तों, अगर आप रात में सोते हैं और रात्रि में आपको बहुत अधिक बेचैनी होती है और आपको रात में गंदे गंदे अजीब से सपने आते हैं, और दोस्तों, यही देखकर आप बहुत अधिक डर जाते हैं और अचानक से फिर आपकी नींद खुल जाती है और दोस्तों, फिर आप बहुत पसीना पसीना हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मजा आता है कि आपको कोई अंजनी शक्ति नींद से जगाना चाहती है। और दोस्तों, वही आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नींद में जब आप सो रहे हैं तब आपके ऊपर किसी ने हमला किया है, किसी ने आपका गला दबाया है, या फिर कोई आपको कुएं में धक्का दे रहा है। तो दोस्तों, समझ जाए ना कि कोई अंजनी शक्ति हमको कुछ करना चाह रही है। और दोस्तों, कोई बुरी आत्मा, कोई बुरी शक्ति आपसे कुछ कहना चाह रही है। और दोस्तों, अगर मैं रात्रि के समय हो रहा है तो यह चीज अवश्य ही होगी। तो दोस्तों, इसीलिए आपको सावधान होने की बहुत अधिक जरूरत है। और दोस्तों, अगली चीज की, कई लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आपको बता दे, यह भी बहुत बुरा संकेत है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नींद में चलता है यानी कि कोई नकारात्मक शक्ति आसपास है और इसी कारण कोई बुरी आत्मा, कोई प्रेत इसे कुछ भी करवा सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए कुछ लोग रात्रि में नींद में चलते हैं। तो दोस्तों, आपको भी हो सकता है शायद आपको भी नींद में चलने की बातें दिखाई तो, और दोस्तों, अगर है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दोस्तों, इसे बचाना आपके लिए बहुत सारी जरूरी है।
और दोस्तों लेकिन आप कुछ चिंता नहीं करनी है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो इन सभी बुरी शक्तियों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देगी। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को शुरुआत करते देखें, और वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी कृपा करें लिखें। तो चलिए दोस्तों अब आपको कुछ मुख्य चीज बताता हूँ। तो दोस्तों आपको बताना आप बिना आत्मा से छुटकारा कैसे पा सकते हैं और आपसे यह आत्मा क्या चाहती है। और दोस्तों आपके घर में है, आपके आसपास किसी भी प्रकार की होने शक्ति होती है तो हम उसे बेखबर होते हैं और उसे पहचानना बहुत ज़रूरी होता है और यह देखना ज़रूरी होता है कि ऐसा की बुरी है। तो दोस्तों आपको बता दे, अगर रात्रि में आपको बार बार किसी के रोने की आवाज़ आती है या फिर रात्रि में आपको पूर्वजों के सपने आते हैं या फिर बार बार आपको अपने घर में कुछ ना कुछ गलत चला दिखता है, तो दोस्तों यह सबसे ज्यादा संकेत है कि जो आपके पुत्र हैं या फिर आपकी जो पूर्वज है, मैं आपको कुछ बोलना चाहते हैं। आखिर क्या बोलना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें। तो दोस्तों अक्सर हमारे जो पितृ होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, और जब में परेशानी होते हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती तो वह कुछ इस प्रकार की संकेत देते हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पितृ कुछ कहना चाहते हैं और इस कारण मैं अभी बहुत ज्यादा परेशान है। और दोस्तों हमें उनकी मुक्ति के लिए, हमें उनके प्रसन्नता के लिए कुछ उपाय कर लेना चाहिए जिससे उन्हें कोई भी परेशानी ना हो और इससे वह जहां भी हो उन्हें हमेशा खुशी मिले। तो दोस्तों आपको बता दे, अमावस्या की रात को या फिर 11 को रात को अगर आप कोई दान पुण्य करते हैं या फिर किसी जीव को या फिर किसी कुत्ते को या फिर किसी मछली को कुछ ना कुछ खिलाते हैं या फिर इनको भोजन करते हैं तो यह सब हमारे पितरों के हाथ में जाता है। और दोस्तों यही बहुत अच्छा होता है, इससे हमारे पितृ भी बहुत ज्यादा खुश होते। दोस्तों इसीलिए हर अमावस्या पर कुछ ना कुछ दाने अवश्य करें जिससे वह खुश रहेंगे और आपको हमेशा खुशियां देते रहेंगे और आपको किसी भी चीज से डरना नहीं है। फिर दोस्तों यही बहुत शुभ है, क्योंकि दोस्तों वह कभी भी अपने बच्चों का गलत नहीं चाहते हैं, वह हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमें भी उनके लिए अच्छा करना है और वह यह है कि हमें अच्छे से अच्छा दिन पूरी करना है और दोस्तों कोई भी गलत कार्य नहीं करना है जिससे उन्हें बुरा लगे। और दोस्तों हमें मांसाहारी भोजन को बिल्कुल त्याग देना है, क्योंकि दोस्तों मांसाहारी भोजन हमारी बुद्धि को नष्ट करता है और यह हमें बेकार कर देता है। इसीलिए आपको सब नकारात्मक चीजों को छोड़कर सकारात्मक चीज पर आना पड़ेगा और जीवन में सत्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कोई प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।